स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। इन कार्टूनों पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। अब इन कार्टून के साथ दो कार्टून और जुड़ गए और ये रिश्तेदारी का कुछ भांग कचौड़ी पचौड़ा कर दे रहे हैं। तो देखते हैं, आइए मजा आएगा। देवरानी, जेठ, जेठानी, देवर। ठीक है, तुम लोग साथ रह रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है। कोई तुम्हारे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम सब दोस्त बन के भी रह सकते हो। ये तो तुम्हारी मर्जी के रिश्ते है ना। तुम किसी को भी ससुर, सास, जेठानी, देवर, बुआ, फूफा कुछ भी बोल दोगे तुम तो। उसमें क्लैरिफिकेशन कहाँ है? ठीक है, पर तो गाइस आ जाइए, खाना खा लीजिए। खाने में है रोटी कड़ी। बहुत टाइम लगा उसको खाने में। है क्या बोलते थे इसको, कुछ हमारी गैलेक्सी में तो कुछ गला गलुंटा सा कुछ बोलते। रोटी 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 और सलाद और चावल, ये मुकुल्ली रोटी बनाई आज यहाँ आके। भाई खाना क्या बना दिया इनने, तो भाई पूरा एक थाली चट्ट कर दी। कैसा लगा खाना? एक नंबर। सही में मतलब मजा आ गया मेरे को तो खाने में। अरे यार, ये कहीं भी जाके अपनी एक्टिंग अच्छे से बात कर भाई। तो अब तो जेठ बन गया है ना। अब तो मतलब अब ये घरेलू मामला थोड़ी, अब जेठ हो तुम। अपनी बहू के सामने ऐसी बातें करते हैं जेठ जी। तुम एक काम करो, इसको यही रख लो, खाना रोज बनवाओ। अब तो यही रहना, मैं चला जाऊंगा इसको। अच्छा, इन लोगों में ऐसे डिसाइड हो रहा है बहू जेठ जेठानी कौन है, कि जो खाना बना रहा है उसको बहू बोल रहा है। ये भी गलत है ना। मतलब मिलजुल के रहो, इससे बढ़िया कि एक दिन वो खाना बना रहा है, एक दिन दूसरा बना रहा है। जेठ के साथ रह लोगे? मैं क्या करूँ? मैं तो यार तुम आराम से रहो, खाना पीना बनाओ, जेठानी को खिलाओ, जेठ को खिलाओ। लो, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर जेठ को जेठानी बोल दिया उसने। यही तो बात है, तुम लोग आपस में उलझोगे हो, जेठ जेठानी हो। और गाइस बहुत बहुत प्यारा लगा यहाँ आके। रियली में ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब पहली बार। अच्छा, वो उनके ही घर आके उससे खाना बनवा लिया। शोषण तो हो रहा है दोस्तों, ये इस बेचारे के साथ, जो भी नाम है इसका, देवरानी के साथ शोषण हो रहा है। ये देवरानी बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुझे अगले जन्म में भी यही पति चाहिए। तो हाँ, मुझे अगले जन्म में भी यही पति चाहिए, इतना प्यारा और क्यूट। आई लव यू मेरे प्यारे पति देव। अभी थोड़ी देर आई लव यू नहीं बोलती ना, खिलौना खेलने लग जाती। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों, ये जितनी दोस्ती चल रही है ना देवरानी जेठानी, ये खुद 4 दिन बाद लड़ेंगे और फिर चारों अपनी अपनी रीलों पे रो रहे होंगे कि मेरे साथ इसने धोखा करा, इसने ये करा, उसने वो करा। जब मैं उसके घर जाती थी, मुझे 2 रोटी कम देती थी वो देवरानी मेरी। और फिर वो दूसरा बोलेगा कि जेठ जी ने भी बहुत बुरा किया मेरे साथ। ये अभी ये जो 2 लोग साथ दिख रहे हैं, ये भी रो रहे थे 4 दिन पहले। रोता वही है जिसने सच्चा प्यार किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही आंसू। नकली रो सकता था वो, पर वो एकदम असली रोया है। नाक वाक तक नहीं पहुंची उसने, घिनौनी देवरानी ने। ज्यादा आंख में ग्लिसरीन डल गया लगता है, जलन हो रही है बेचारे। गाइस फाइनली Over acting जेठ करते और हुए। जेठानी आ चुके हैं मेरे बर्थडे में। लिखना पड़ता है इनको, जेठानी देवरानी जेठ। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी नहीं तो। तो कैसा लगा? यार ये हर जगह जाइए इंग करके से लेता है यार ये। देखो, मैंने तो उसको उसका जेठ मान लिया है, तो मेरे लिए उसको संबोधित करना इजी है। ये देवरानी जी की संगत तो बुरी है अब बताओ इस चीज पे क्या बोलोगे तुम? ये क्या हरकत है? इस पे कैसे मजाक ना उड़ाए कोई? वो 2 लोग साथ रह रहा है, उसमें वो प्रेग्नेंट थी कुछ टाइम पहले, अब ये कैसे हो गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो हम तो अलग ही चले गए ना दुनियादारी से। ऊपर से लड़की के चक्कर में बहुत हेट पड़ी यार रेडिट पे मुझे। मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें क्लियर बोला था कि जो उसके साथ हुआ वॉयलेंस वगैरह वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके खिलाफ हूँ। पर ये जैसी हरकतें करती थी, इसकी वजह से लोगों ने किया। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ वो जो हुआ उसके। मैं तो बोल रहा हूँ कि लोगों का नजरिया है वो, कि ऐसी हरकतें करती है तो बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो चले जाते हैं ऐसी हरकतें करने। मैंने सही उसको नहीं। रेडिट पे तो भाई ये तो सिलेक्टिव फेमिनिस्ट है, ये तो क्या करता है कि औरत पिट रही है उसके, उसमें आ गया कि अच्छी पिटी। नहीं बोला मैंने दोस्तों अच्छी पिटी, पर ठीक है, ऐसी चीजों जस्टिफाई नहीं करता मैं। कुछ लोगों को बस हेट करनी ही होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह मुझसे हेट करते ही हैं, तो फिर मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी ननंद की बहुत खुशी है। किस किस को नंद भी है वो, अभी तक देवरानी बोल के संबोधित, अब नंद है वो। अब इनको ऐसा कार्टून पना करते हुए अजीब नहीं लगता कि पेट में तकिया डाल के जिनसे मिलने को अखियां तरसी हैं? वो फिर बोलते हैं कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसकी शादी तो 1 महीने हुआ, प्रेग्नेंट कैसे? वो प्रेग्नेंट हो गया, वही अजीब है ना। नहीं, तभी तो लोग गालियां देते हैं। चेकअप करवा लो, गैस बन रही होगी पेट में। शर्म तो आती होगी, या वो भी खाएगी। शर्म ही खाइए, ये पेट में शर्म फूल गई है, अब वो शर्म से हो नहीं रहा। इनके कमेंट में मेल फीमेल सब किल पे हुए हैं। फीमेल बोल रही है कि तुम मजाक उड़ा रहे हो, और सही बात है, मजाक उड़ा रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनको कितना दुख दर्द झेलना पड़ता है। बहू तो अपने जेठ को साथ लेकर जा रही है। बहू लिखो ना, बहू बहुत
जेठ जी को अपने घर लेके जा रहा हूँ। जेठ जी को अपने घर लेके जा रहा हूँ। जेठ जी तुम्हारे घर जाके लल्ला बन जाएंगे, खिलौना पकड़ा देना उनके हाथ में। पता नहीं क्या करा है भैया, दोनों एक दूसरे से छोड़ नहीं रहे। देवर भाभी कितने जल रहे हैं, एक देवर तो भैया इनने कैसे बैठ के सोचा दोस्तों व्यूज नहीं आ रहे, अब क्या करें, अब ये जो कार्टून बनाए चल नहीं रहा अपना, इसको जेठ बना देते, इसको देवरानी बना देते, रिश्तों की खिचड़ी बनाते, एक काम करते हैं। गाइस आज मेरे घर जेठ और जेठानी है। ले खुद ही कंफ्यूज हो गया, वो जेठ बना दिया बेचारी को। मैं देवरानी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। तो गाइस बहुत दिक्कत पड़ी इन लोगों को आने में ना। वो पीछे बेचारी आंटी जाती सोच रही है, फिर चालू हो गए भाई फूल वूल माला वाला पिना के स्वागत हो रहा है। कौन से क्या पूरी दुनिया माय वाइफ माय लाइफ, अगर यहाँ भी लिख देना था कि कौन वाइफ है, तभी लोग आए हमारे घर जाए। क्या खा रही हो? रायता पी रहे खाने में। अब ऐसे ये लोग बैठे भी हैं बेचारे, अपना मजाक मस्ती कर रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कि ठीक है वो खुश हैं अपनी जिंदगी में। बट वो जो देवर देवरानी जेठर जेठारानी वाला गाठिया मचा रखा है इन लोगों ने, वो तो गड़बड़ है यार। वो तो मेरे सामने जब आता है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि अब वीडियो बनानी पड़ेगी। देवरानी जी ने बेलन रखा है खुद के जैसा, मेरे पे बड़े टॉन्ट मार रहे थे ना। आपने तो अपने जैसा रखा था। हाँ तो मैं मोटी हूँ ना, मैं बड़ी भी हूँ ना। तो गाय जल्दी से रोटी खाने आ जाओ। अभी कच्ची है, मत खाना। बेचारी देवरानी पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं तो इसको लोग, वो देवरानी अकेली काम करती रहती है। ये जानबूझ के, ये दोनों है ना जो ये एंगे वाली टीम, इन लोग जानबूझ के जेठ जेठानी बने। चाहते तो ये भी देवर देवरानी बन सकते थे, पर ये जेठ जेठानी बने क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है, काम करवा पा रहे हैं। अगर गाइस आप लोगों को मैं एक दिन के लिए मिल जाऊँ तो आप लोग मुझे कहाँ ले जाना पसंद करोगे, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो। ये क्या चाहिए। और फिर इसके बाद ये लोग रोते हैं कि हमें गालियां क्यों। ऐसी वीडियो तो कोई भी बनाएगा तो उसको गाली पड़ेगी यार। ये बेवजह में पता है खुद हरकतें करते हैं, गलत हरकतें, और फिर उसके बाद जब इनको गाली पड़ती है तो वो बीच में ले आते हैं कि हम LGBTQ वाले हैं इसीलिए हमें गाली पड़ रही है। तुम्हारी वजह से वो लोग शर्मिंदा है। और जवाब दूं, मतलब लोगाई इतनी ज्यादा बोरा रही है, इतनी ज्यादा बोरा है, कुछ लोगाई ने इतनी रोस्ट करेगा, रोस्ट पहुंच रही हो तो जिन्हें पता तुम रोस्ट करना भूल जाओगे। जिन्होंने शेरनी कहते हैं, शेरनी एकदम चीते की तरह। जब वो देवरानी है, ये देवर है, ये शेरनी है। मैं लेके नहीं आता, मैं कहता हूँ क्या वीडियो में लेके आऊंगा, लाना पड़ा। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने कुत्ते ने इतना हद तोड़ दिया है, गलत कमेंट करके मतलब इतना ज्यादा कमेंट कर, अरे लड़का शादी कर रहे हैं, लड़की शादी कर रहे हैं, तो हम तुम्हारा गलत काम तो नहीं कर रहे तुम्हारी तरह। शादी करने पे दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्या नाम है, मुकुल आर्यन, जो भी नाम है तुम दोनों में से जिसका भी, शादी से दिक्कत है ही नहीं किसी को। ये तुम जेठर जेठरानी का जो जठरा फैला रहे हो, इससे दिक्कत है। एक को लिरिक्स में सुन लेते पहले खुद आराम से, फिर जलने वालों को जला लेते। ऐसा लग रहा है जादू टोना कर रहे हैं चारों चबीतरे मिलके। तो क्या ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम कंटेंट के लिए? ये मुझसे दूर दूर मैं बैठो, दूर के बैठे, पास आओ। मेरे पास आ जा। ये तो बहुत ओवर एक्टिंग करती है यार, ये भी पॉडकास्ट करने लग गई क्या? यहाँ बैठाया। तुम स्कूल में जाते थे तो कोई लड़की की तरफ नहीं, कोई लड़की की तरफ फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी कोई है? पास में 15 रह चुके हैं और मतलब अपने आप को वो नहीं देखेंगी हम क्या है। अब उनकी तरह तो नहीं, हमने तो शादी करी, तुम्हारी तरह तो नहीं है प्यार एक से, शादी दूसरे से, प्यार तीसरे से, शादी। यार इसने भी तो 15 बोले ना, 15 बॉयफ्रेंड थे इसके, तो ये उन लोगों को क्यों बोल रहा है? दोस्तों ये क्या क्या देखना पड़ता है मुझे, इसके बाद बस एक ही चीज देखना चाहता हूँ मैं, आपका लाइक। तो वीडियो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताओ। पिछली बार तुम लोगों को इनकी वीडियो बहुत पसंद आई थी, इसलिए दोबारा बनाई है मैंने। एक तो इन लोगों की हरकतें बहुत खराब है और इनके पास डिफेंड करने को बहुत कुछ होता है, तो इनसे बोलना कुछ बहुत भी मुश्किल होता है। तो वीडियो बनाने में मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।